हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण अपने इस्तीफे की घोषणा की। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के 65 वर्षीय शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन और यहाँ की संसद है नेशनल डाइट। अगला प्रश्न है, 12वें भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका आंसर है नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति। 12वां भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन 29 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति है। शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना की सुरक्षा, बढ़ती साइबर खतरों जैसे घटनाओं, चुनौतियों और जिम्मेदारियों सहित कई समस्याओं पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है, अयाका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो इसका आंसर है बैडमिंटन। 2016 में रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली जापान की अयाका ताकाहाशी मिसाकी मत्सुतोमो के साथ महिला युगल बैडमिंटन ने घोषणा की कि वह 31 अगस्त 2020 को अपना कैरियर समाप्त कर देंगे। अगला प्रश्न है, किस टीम ने यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूईएफए चैंपियंस लीग 2019 से 20 जीती है? तो इसका आंसर है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख जर्मन फुटबॉल क्लब ने यूरोपियन फुटबॉल संघ यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 के संघ में अपनी 6वीं चैंपियनशिप जीती। बायर्न म्यूनिख पहली बार फाइनलिस्ट पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराकर पुर्तगाल के एस्टाडियो डा लूज लिस्बन में हुए फाइनल में चैंपियन बने। यूईएफए का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर सेफेरन और जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं थियोडोरिडिस और इसका हेडक्वार्टर न्योन, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस का नाम बताइए जिसका हाल ही में केरल के सीएम पिनरई विजयन ने उद्घाटन किया था? इसका आंसर है प्रतीक्षा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्य के पहले पूर्ण रूप से सुसज्जित समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया। समुद्र में बचाव कार्यों के लिए इसे कोच्चि में मत्स्य विभाग द्वारा अधिग्रहित किया गया है। प्रतीक्षा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल द्वारा निर्मित राज्य द्वारा आदेशित 3 समुद्री एम्बुलेंसों में से पहली है। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। यहाँ के नेशनल पार्क हैं अनामुद्दीन सोल नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यहाँ की जो नदी है पेरियार है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना को निधि देने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 6 बैंकों के संघ किस बैंक का नेतृत्व करते हैं? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में 6 बैंकों के संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैंकों के संघ में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक शामिल हैं। यूपीडा का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके सीईओ हैं अवनीश कुमार अवस्थी और जिसके एडिशनल सीईओ हैं श्रीश चंद्र वर्मा और हेडक्वार्टर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने डिजी लॉकर के साथ इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश ईपीपीओ को एकीकृत करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग। पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने डिजी लॉकर के साथ इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश ईपीपीओ को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। इस सुविधा को बनाने के लिए भाव्या सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। पेंशन एवं पेंशनर्स के कल्याण विभाग और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की 6वीं वर्षगांठ 28 अगस्त 2020 को मनाई गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा संचालित है? तो इसका आंसर है वित्तीय सेवा विभाग। प्रधानमंत्री जन धन योजना की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दुनिया में इस सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के महत्व को दोहराया।
यह भारत सरकार की जन केंद्रित आर्थिक पहलों के लिए आधारशिला है। अगला प्रश्न है, एसबीआई फंड प्रबंधन के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विनय एम टोन्स। विनय एम टोन्स एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। उन्होंने एसबीआई के डीएमडी अश्विनी भाटिया का स्थान लिया, जिन्हें एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था। एसबीआई फाइनेंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं विनय एम टोन्स। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअल मीट को संबोधित किया। तो इसका आंसर है पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान भारत बिजनेस एसोसिएशन वर्चुअल मीट को संबोधित किया है। उन्होंने आसियान देशों के लिए भारत की दोस्ती और साझेदारी को बढ़ाया और उनके साथ व्यापार के माध्यम से $300 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद की। आसियान के हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, थरंगा परनवितान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किस देश के लिए की थी? तो इसका आंसर है श्रीलंका। 2020 श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा परनवितान ने 38 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की। वह 12वीं 522 रन के साथ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में श्रीलंका के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में गुजरने वाली अर्चना महंत किस भाषा की लोक गायिका थीं? तो इसका आंसर है असमिया। वयोवृद्ध असमिया लोक गायिका अर्चना महंत का 72 वर्ष की आयु में हेल्थ सिटी अस्पताल गुवाहाटी असम में ब्रेन स्ट्रोक के बाद निधन हो गया। वह ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी की एक प्रतिष्ठित कलाकार भी थी। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्रिकेटर कैमरून वाइट जिन्होंने हाल ही में किस देश के लिए संन्यास की घोषणा की? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।